बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूरुल बयां के साथ आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा शबीर हाज़िर है। आज का हमारा मौजू है वो है साल नौ का जश्न और इस्लामी तालीमात। और इसमें आज मेरे मेहमान सियालकोट से हमें मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो सियालकोट से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर साजिद महमूद अल-अज़हरी साहिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साजिद साहिब। ये बताएं कि सर साल नौ का जो जश्न है वो इस्लाम उसके हवाले से क्या कहता है और दीन इस्लाम ने उसकी क्या हदूद व क़यूद बयान की हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हुज़ैफ़ा भाई, आपने जो सवाल पूछा है कि नए साल का जश्न और उसकी हदूद व क़यूद क्या होनी चाहिए, पहली बात तो ये है कि नए साल का जश्न मुसलमान कैसे मना सकते हैं। अच्छा, ये नए साल का जश्न उस वक्त मनाते जब इस्लाम जो है वो ईरान, इराक़, मिस्र, शाम और मशरक़ वस्ता के अहम तरीन ममालिक तक फैला हुआ था और मुसलमान हर मैदान में तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर चुके थे और कर रहे थे, चाहे वो तालीम का मैदान हो, इक़्तिसाद का मैदान हो, साइंस और टेक्नोलॉजी का मैदान हो, हर जगह पर हर मैदान में मुसलमान तरक्की की मनाजिल तय कर रहे थे। तब तो नए साल का जश्न मनाना ये बनता था। लेकिन आज किस मुंह से मुसलमान जो है वो नए साल का जश्न मनाते हैं या मना रहे हैं, जबकि हर जगह पर तनज़्ज़ुली और ज़िल्लत जो उनका है वो मुक़द्दर बनी हुई है और कहीं पर भी कोई तरक्की नहीं है, ना तालीम के मैदान में, ना इक़्तिसाद के मैदान में, ना साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में। और फिर देखिए कि मुसलमान ममालिक जो हैं उनके ऊपर क्या हशर हो रहा है, उनके साथ हर जगह पर मुसलमानों को, बेगुनाहों को जो है वो ज़ुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा है। जैसे आप फ़लस्तीन में देखते हैं कि किस तरीके से बेगुनाह लोगों को वहाँ पर, इवन के हॉस्पिटल तक वहाँ पे वो महफूज नहीं है और बमबारी की जा रही है, वहाँ पर बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है और एक एक करके इस्लामी ममालिक जो है उनको तबाह किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान की आप मिसाल लीजिए और इसी तरह आप शाम में देखिए, लीबिया में, इराक़ में, सोमाल में, किस तरीके से एक एक करके इस्लामी मुल्कों को वहाँ पर तबाह किया जा रहा है। लिहाजा मुसलमानों का नए साल का जश्न मनाना इस तरीके से वो बनता ही नहीं है। और फिर ये भी देखिए कि ये जो ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक बेशकीमत नेमत है और नेमत के ज़ायल या कम होने पर जश्न नहीं मनाया जाता बल्कि अफसोस किया जाता है। गुज़रा हुआ साल जो है वो हुज़ैफ़ा भाई तलख़ तजर्बात, हसीन यादें, खुशगवार वाक़यात और गम व अलम के हादसात छोड़ कर रुखसत होता है और इंसान को ज़िंदगी की बेसबाती और नापायदारी का पैगाम देकर अलविदा कहता है। साल ख़त्म होता है तो हयात मुस्तआर की बहारें भी ख़त्म हो जाती हैं और इंसान अपनी मुकर्ररा मुद्दत ज़िस्त की तकमील की तरफ रवां दवां होता है। इसी को शायर ने कहा है, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गिरदों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। लिहाजा ये जो हमारी ज़िंदगी है वो कम हो रही है और हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ इंसान जो है वो अपनी कब्र की तरफ बढ़ता है। नए साल के में दाखिल होने के लिए जो असलाफ़ ने और सहाबा इकराम और ताबईन ने और इस्लाम ने बिलउमूम जो हमें तालीम दी है उसमें सबसे पहले जो हमें करना है वो दुआ जो सिखाई गई है उसको पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिदवान मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। ए अल्लाह, इस नए साल को हमारे ऊपर अमन व ईमान, सलामती व इस्लाम, अपनी रज़ामंदी और शैतान से पनाह के साथ दाखिल फरमा। इस दुआ को पढ़ना चाहिए और ख़ास तौर पर जो है वो दो चीज़ों के ऊपर हमारा फ़ोकस रहना चाहिए नए साल को सेलिब्रेट करते हुए। और वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, आपने माजी का एहतिसाब करना है और आगे का लाहे अमल जो है वो मुरतब करना है, क्योंकि हर नया साल खुशी की बजाय एक हकीकी इंसान को बेचैन कर देता है, इसलिए कि इसको इस बात का एहसास होता है कि मेरी उम्र रफ्ता रफ्ता कम हो रही है और बर्फ़ की तरह पिघल रही है। वो किस बात पर खुशी मनाए? देखे ना कि वो खुशी किस चीज़ पर मनाए, जबकि उसकी जो ज़िंदगी, जो उसका सबसे बेशकीमत सरमाया है वो कम हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। इससे पहले कि ज़िंदगी का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाए, कुछ कर लेने की तमन्ना इसको बेकरार कर देती है और उसके पास
وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کا عزم و ارادہ کا موقع ہے، اور از سر نو عزائم ٹھیک کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ اسی عزم اور ارادے کے ساتھ ہمیں نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد صاحب